दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर जो वन कर्मी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर और क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्हें अब शासन प्रशासन की तरफ से धमकाने चमकाने का खेल शुरू हो गया है। उन्हें साफ कहा जा रहा है, धमकी दी जा रही, यदि आंदोलन से नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर महिला कर्मचारी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है, उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया है। ये सब हम विस्तृत में बताएं आपको, उससे पहले ये जान लें कि वादे पर, सत्ता के वादे पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जो हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है, उसके बाद मचे फेडरेशन और महासंघ में जो घमासान मचा है वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कल ही कर्मचारी महासंघ के संयोजक अनिल शुक्ला, प्रवक्ता संजय तिवारी, महासचिव ओपी शर्मा ने शुक्रवार को संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि फेडरेशन ने अपनी इज्जत बचाई है और सिर्फ वादे के दम पर आंदोलन वापस लेना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार तो वादा कई समय से करते आ रही है। इसका जवाबी हमला करते हुए फेडरेशन से जुड़े छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थिति वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी और न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि जिनकी खुद की इज्जत नहीं है वह इज्जत वगैरह की बात ना करे। यानी इस तरह से लगातार घमासान मचा हुआ। जागे साहू ने आज जो बैठक बुलाई थी उसे 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। कर्मचारी अधिकारी सिर्फ वादे पर समाप्ति को लेकर जबरदस्त रोष है। दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर पंडाल बढ़ने लगे हैं। धरना देने वाले लगातार मांगे उठ रही है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई काम नहीं किया है। 4 साल हो गए हैं। नियमितीकरण के वादे के साथ सत्ता में आई भूपेश सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही और जो भी कमेटी बनाई गई है उसे कॉमेडी बता दिया गया है कर्मचारियों द्वारा। स्वास्थ्य कर्मचारी, लोक निर्माण विभाग, संविदा बिजली कर्मचारी, लगातार विभिन्न विभाग के लोग आंदोलन करते रहे और बहुत सारे आंदोलन को, खासकर संविदा बिजली कर्मचारियों को जिस ढंग से कूट काट कर आंदोलन समाप्त करवाया गया, क्या उसी तरह की रणनीति अब वन विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर सत्ता तैयार कर रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर विभिन्न विभाग ने एक महासंघ बनाकर उसके संयोजक दिनेश शर्मा को बनाया गया है और कल वे लोग भी, विभिन्न विभाग के लोग आंदोलन करने लगे हैं। देखना है कि अब नियमितीकरण की मांग कितना जोर पकड़ेगा और सरकारी कामकाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी आंदोलनरत थे। छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। हमको नियमित करना होगा, करना होगा। हमको नियमित करना होगा, करना होगा। आज करो भी करो, हमको परमानेंट करो। आज करो भी करो, हमको परमानेंट करो। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा। वापस आते हैं वन विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर। उनके खिलाफ अब सत्ता सख्त रुख तख्तियार करने लगी है, क्योंकि आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा है। तीज उपवास में भी नियमितीकरण की मांग को लेकर महिला कर्मचारी जिस तरीके से आंदोलन पर उतर आई थी, वह भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करने लगा है और मांग बढ़ते जा रहा है। हमने वन कर्मचारी अनियमित कर्मी संघ के महामंत्री से बात की तो उन्होंने जो कुछ कहा वह हैरान कर देने वाला है कि किस तरीके से सत्ता दबाव की राजनीति बना रही है, दमन का खेल खेल रही है। यह आप खुद
हमारी बात हुई है वनकर्मी महासंघ के महामंत्री से, आप उनसे बातचीत समझिए। काबर करत हो आप? हमन नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग ला लेके आंदोलन करत हन। आज हमार 15वां दिन हरे। हमन अपन बात ला माननीय वन मंत्री महोदय के पास रखें, हमारे विभाग के प्रमुख वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी जी के पास रखें कि हमारे नियमितीकरण करे करके, और हमारे प्रदेश के मुखिया के पास भी रखें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, कि भाई आप जो जन घोषणा पत्र में वादा करे हो वो वचन ला निभा दो और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी में नियमितीकरण कर दो करके। लेकिन अभी तक नियमितीकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेते, सूझबूझ नहीं लेते। एक से तो चिंतित होकर हमारे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी मन पूरे छत्तीसगढ़ से भाई बहनी मन सब यहाँ सकलाए है, और जब तक हम नियमितीकरण के लाभ नहीं मिले तो हम यहाँ ले नहीं हटन, ऐसा टाइप के संकल्प ले हुए। कोई चर्चा हो सचिव स्तर पे या मुख्यमंत्री? हमन चर्चा वन मंत्री से करे हन, तो वन मंत्री का थे पॉलिसी मैटर है। जब पॉलिसी मैटर रही तो जन घोषणा पत्र ही नहीं बनाना रही, काबर उमला तो पहले से मालूम रही तो कि भाई नियमितीकरण के जब वादा करत हन तो पॉलिसी मैटर बीच में ही करके, तो मोला समझ नहीं आई वन मंत्री के भाषा कि ये पॉलिसी मीटर काबर पॉलिसी मीटर करत है करके। और हमारे वन मंत्री के बंगला में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, अधिकारी मन के बंगला में कर्मचारी है दैनिक वेतनभोगी, जे मोला मन डरात है धमकात है कि तुम लोग नियमितीकरण नहीं होगा, मत जाओ ऐसे करके। तो मोला समझ नहीं आई, एक तरफ ओमन जन घोषणा पत्र में वादा घलू करते, विश्वास दिलाते कि हमार सरकार रही तो हम नियमितीकरण करबो करके, और दूसरा तरफ हमार भाई बहनी मन डरवाते। कल तो एक जन बहनी धक्का मुक्की मार के निकाल घलुक दे कि तुम लोगों का जरूरत नहीं है करके। ये हमारा वन अनुसंधान में जो पीसीसीएफ के ऊपर अब अधिकारी के बाई मन ज्यादा हावी हो गए आजकल, ये बड़ा दिक्कत है कि वो मन हमारे बहनी वाला धक्का मार मार के निकाला थे। तो बहुत कष्ट के विषय है कि दैनिक वेतनभोगी की स्थिति आज जो इतना दयनीय हो चुके है। न हमारे दर्द कोनो अधिकारी समझे, न कोनो मंत्री समझते, न हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमारा भरोसा रही, सब बहुत गर्व रही कि हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनी तो हमारे दर्द और हमारे भावना समझ करके। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हमारे दर्द नहीं समझते। और कोई संगठन मन ले बात हो है का? प्रदेश में जितना भी संगठन हुआ सब जगह स्थायी कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी है, संविदा कर्मचारी मन ओकर मन ले बात हो? बिल्कुल, हमारे सभी संगठन के जो पदाधिकारी ओकर मन से चर्चा हुई से, वो मन कहीं न कहीं पदाधिकारी मन नियमितीकरण के मांग के लेकर तटस्थ तो हवे, लेकिन वो मतलब डर और भय सताते कि कहीं हम जाबो तो मुख्यमंत्री हमारे पर हावी मत हो जाए कि। लेकिन हम तो अपन अधिकार ला मांगे आथन, ना हम काकरो लड़ाई झगड़ा करथन, न कोनो जबरदस्ती करथन। भाई ते वचन दे ते वचन ला निभा दे। काबर जम्मू अधिकारी और कर्मचारी मन बर कहीं न कहीं करत जाते, कोनो डीए देथे तो काकरो स्केल बढ़ाते, काकरो वेतन बढ़ाते, कोनो पदोन्नति करते, पेंशन देते, लेकिन केवल दैनिक वेतनभोगी मन पेंशन देते। ऐसा टाइप की स्थिति आगे है। हमार दैनिक वेतनभोगी ला कम से कम जो नियमितीकरण के वादा कोनो ज्यादा वित्तीय भार नहीं आना है। 16 करोड़ 20 लाख रुपया प्रति महीना 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण कर ही तो यही वित्तीय भार प्रति महीना के हिसाब से आना है। खाली नहीं, ये 16 करोड़ 20 लाख रुपए जो है पूरा 18,000 मतलब जम्मू विभाग के दैनिक वेतनभोगी ला कर ही था। अगर हमारे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी ला कर ही था तो चंद हमारा विभाग इसमें पर्याप्त है। काबर 2,500 पद अभी रिक्त है, हमारे मुख्य इसमें समायोजन कर सकते है। और बाँच जही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो कर योग्यता के आधार पर संख्या पर सृजन करके नियमितीकरण करे जा सकते। हमारे वन बल प्रमुख घल तैयार है, हमारे आगे ही रणनीति है। अब हमारे दैनिक वेतनभोगी भाई मन हताश हो चुके हैं कि हमला हमारे सरकार है निवेदन करे के बाद भी छत्तीसगढ़िया होए के बाद हमारे दर्द नहीं समझते, तो हमारे आत्मदाह के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। आमरण अनशन में बैठे के तैयारी चलते। हमारे राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष है तो पत्र लिख के घलुक दे कि महोदय छत्तीसगढ़ के मुखिया आप मोला अनुमति दो, मैं आत्मदाह करना चाहता हूँ। काबर मोर परिवार ला भरण पोषण करे बर बहुत कठिनाई होते, मोर बच्चा मन ला पढ़ाए बर बहुत कठिनाई होते। अब ऐसा दर्द में नहीं सह सको, एक से तब मोला इच्छा मृत्यु की आप अनुमति प्रदान करो करके पत्र प्रेषित करे हुए। तो ये थे दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के महामंत्री राम कुमार सिन्हा। इन्होंने जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त की और जिस तरीके से अधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन द्वारा हड़ताल रोकने के किए जा रहे उपाय के प्रति चिंता जाहिर की, वह सोचने वाली बात है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को भी झांसे में लाकर या दमन करके कुचल के खत्म किया जाएगा या फिर वादे पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद।